टू वोल्टामीटर, वन ऑफ कॉपर अनदर ऑफ सिल्वर आर जॉइंड इन पैरल। हमें दो वोल्टामीटर दे रखे हैं और दोनों हमें काय में जोड़ रखे हैं, पैरल में। एक कॉपर का वोल्टामीटर और एक सिल्वर का वोल्टामीटर, इन दोनों को आपने पैरल में जोड़ा है। एक इसमें से कॉपर का वोल्टामीटर है और एक सिल्वर का वोल्टामीटर है, इन दोनों को आपने पैरल में जोड़ दिया। फ्रॉम टोटल चार्ज Q फ्लोज टू द वोल्टामीटर, जब इस वोल्टामीटर में से टोटल कितना चार्ज गया, Q चार्ज गया। इस दोनों वोल्टामीटर में से कुल मिलाकर Q चार्ज फ्लो किया गया। तो इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल्स आर डिपॉजिटेड, दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल जो है वो डिपॉजिट हो रही है। आप जानते हैं फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो क्या बोलता है, M इज इक्वल टू Z इंटू Q। जेड यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होता है और Q जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यूँ कहें M इज द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, M वो अमाउंट है जो मेटल का डिपॉजिट हुआ, Z उसका इक्विवेलेंट वेट है और Q क्या, उसका इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब आपको क्या गिवन है कि दोनों का जो मास है वो बराबर डिपॉजिट हो रहा है, और कॉपर और सिल्वर के जो इक्विवेलेंट मास दे रखे हैं वो आपको Z1 और Z2 दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं कॉपर के लिए बोलूँ तो क्या होगा, कॉपर के लिए Z1 इंटू Q1। मैं मान लेता हूँ जो कॉपर वाला है उसमें चार्ज Q1 जा रहा है, ठीक है, और जो सिल्वर वाला है उसका भी उतना ही मास डिपॉजिट हो रहा है जितना कि कॉपर का हो रहा है। ऐसा गिवन है, हम लोगों को देख लीजिए कि इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल्स आर डिपॉजिटेड, दोनों के इक्वल अमाउंट डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे का मास कितना होगा, Z2, और चार्ज कितना है उसका, Q2, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और जो सिल्वर के लिए मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यदि हम देखें तो दोनों का LHS की वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों के LHS की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से Z1 Q1 इक्वल्स टू Z2 Q2। अब इस बेसिस पर आपके पास में क्या आ गया, इस बेसिस पर आपसे पूछा क्या है कि सिल्वर पे कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, तो Q2 की वैल्यू निकालिए। Q2, इससे आए काम करें हम Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू निकालें, तो Q2 अपॉन Q1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Z1 अपॉन Z2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसके दोनों साइड कंपोनेंडो लगाते हैं, इसके दोनों साइड हम कंपोनेंडो को अप्लाई करते हैं। जब कंपोनेंडो को हम दोनों साइड लगाएंगे तो क्या होगा उस स्थिति में, उस स्थिति में Q2 अपॉन Q2 प्लस Q1 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। और यहाँ यदि आप सर्किट डायग्राम से देखें तो इस Q1 प्लस Q2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इस Q1 और Q2 की वैल्यू जो है वो Q के बराबर आ रही है। तो इसके मैं देख सकता हूँ क्या, Q इक्वल्स टू कितना, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। और इससे Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, Q Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। और यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z1 से डिवाइड कर दूं, यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में कितना आएगा, Z1 से डिवाइड कर देने पर यह आएगा Q1 Q, और इसे Z1 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Z2 अपॉन Z1, ठीक है। ओके, तो इस बेसिस पर अगर आप आंसर देखें तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास में, आंसर बी आ रहा है, Q अपॉन 1 प्लस Z2 अपॉन Z1। ओके।